हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन रिलेटेड। इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट आ चुके हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगा किस तरीके के रिजल्ट रहे और कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा उसके बारे में भी। लगातार कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन सेक्टर अच्छा रहेगा क्या सर हमारे लिए खरीदने के लिए। बिल्कुल मैं बात करूँगा, आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं स्टॉक के बारे में, और जो डाटा बता रहा हूँ उसके ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि आप यहाँ पर इसमें क्या करना है। तो फर्स्टली कहूँगा, यहाँ पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लेना, फ्री में आपको स्टॉक मार्केट के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं, कंपनी से रिलेटेड बात करेंगे। मैं आपको मेजरली एक बात बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, इसके कस्टमर देख लेना, ये पेड ऐप सर्विसेज प्रोवाइड करती है, चैनल से रिलेटेड आप सभी जानते होंगे और आपके एरिया में भी यहाँ पर इसके कनेक्शन मिलते होंगे। कंपनी के यहाँ पर यूजर की बात करें मीन्स कनेक्शन, तो यहाँ पर 19 मिलियन इसके यहाँ पर आपको कस्टमर मिल ही जाएगा। देख लीजिए पूरी तरीके से ये डाटा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसका कस्टमर बेस कितना बड़ा होता है, कंपनी की यहाँ पर बेनिफिट कहाँ पर होता है, उसके कस्टमर ज़्यादा रहे, उसका यहाँ पर नेटवर्क जितना बड़ा होगा उतनी कंपनी प्रॉफिट भी बढ़िया कमाती है और रिटर्न भी उतना ही बढ़िया आपको प्रोवाइड कर सकती है। जिस कंपनी का बिजनेस अच्छा चलेगा वही कंपनी आपको रिटर्न देगी। ये बात अभी भी समझ लेना भाई। क्या होता है, हम यहाँ पर नाम देखकर कंपनी का बिल्कुल ऐसा खरीदारी कर लेते हैं, बट ये समझिए कि कंपनी का बिजनेस चलता हो, कंपनी प्रॉफिट कमाती हो तो ही आपका भला करेगी वो, बिल्कुल नहीं तो आपका भला कभी भी नहीं होगा, ज़रूर समझ लेना। चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं, नेक्स्ट लेवल पर आ जाते हैं स्टॉक के बारे में, चार्ट पैटर्न। और मैं कहूँगा कि कंपनी बोनस के बारे में बात करें, क्या होता है शेयर होल्डर का तो फायदा होना ही चाहिए। बोनस डिविडेंड ये तो कंपनी ने देने को होना ही है, और जिस कंपनी के पास प्रॉफिट होता है और जो स्ट्रांग कंपनी होती है वही ये बातें प्रोवाइड जरूर करती है। अब यहाँ पर डिविडेंड की बात करें या बोनस की, तो कंपनी ने बोनस देखिए एक बार दिया है, यहाँ पर आपको दिख ही जाएगा 2000 में, यहाँ पर पूरी तरीके से। यहाँ पर आपको डिविडेंड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड पर ईयर देती रहती है कुछ ना कुछ, यहाँ पर 4 रुपये 5 रुपये लगातार कंपनी डिविडेंड देती रहती है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक नजर आता है, और यहाँ पर राउंड फिगर बात करें तो प्रमोटर के पास देखिए 75% के ऊपर यहाँ पर स्टेक नजर आता है। तो यहाँ पर कर्जे की बात करें मीन्स यहाँ पर गिरवी प्लेज कितने रखे हैं शेयर, तो यहाँ पर 3.9% के जो शेयर है यहाँ पर गिरवी रखे वाले नजर आते हैं। यहाँ पर फॉरेन निवेशक बात करें 17% का स्टेक उनके पास है। डीएस की बात करें, डीएस के पास भी 2% के ऊपर कुछ स्टेक नजर आता है। इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो होती है उनके पास यहाँ पर लगभग 1.44% का स्टेक नजर आता है। यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड के पास स्टेक नहीं है। म्यूचुअल फंड बहुत ही होशियार होते हैं और उन्होंने इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं की, उसके बारे में आपको एक रीज़न है, उसके बारे में आगे बताने की कोशिश करूँगा। आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो मैं एक जो चीज़ रही थी मैं आपको बार बार बताता हूँ, वो रिजर्व फंड, ये भूल गया था मैं आपको बता दूंगा। देखिए रिजर्व फंड की बात करें तो कंपनी का रिजर्व फंड ये माइनस में है, ये ज़रूर जान लीजिए। मैं आपको इस स्टॉक के बारे में इसलिए बता रहा हूँ और अपडेट कर रहा हूँ, जो ये लोग यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनके बारे में भी, और जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे उनके बारे में भी बात करूँगा। बिल्कुल सभी बातें यहाँ पर समझ लीजिए और अंडरस्टैंडिंग कर लेना। इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगातार 2019 और 2020 में देखेंगे तो इसका कंपनी का जो रिजर्व है वो माइनस में है। तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाती थी वो प्रॉफिट बिल्कुल कंपनी को ना के बराबर था, तो इसलिए कंपनी के रिजर्व में कुछ प्लस यहाँ पर पॉइंट नहीं दिख रहे थे, अभी माइनस ही दिख रहा है पूरी तरीके से रिजर्व। ये आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। और पिछली कुछ बातें करें तो इसमें भी आपको ये अनसर्टेनिटी का माहौल दिखेगा। आप यहाँ पर आप देख लीजिए पूरी तरीके से 2016 की बात करें, 2016 में माइनस यहाँ पर 600 करोड़ के ऊपर था, वो बढ़कर 2017 में होगा देखिए 1300 करोड़। तो यहाँ पर वहाँ से कम होकर 2018 में देख लेना कितना हो गया, तो यहाँ पर 214 करोड़। इसलिए इसमें अनसर्टेनिटी का माहौल है और कंपनी का बिजनेस उतना ज़बरदस्त तरीके से नहीं चल रहा। इससे हम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। क्या होता है, सभी कंपनी की इन्फॉर्मेशन राइट और जो क्लियर होती है सभी आपको बताना मेरा कोशिश है, क्योंकि ये कोई कंपनी मेरे घर की नहीं है। मैं आपको बताता इसलिए हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और कुछ चीज़ें आप देख नहीं सकते, आपको पता नहीं होती है क्या चीज़ें देखनी चाहिए, तो ये इसलिए आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसके 50 के हाई की बात करें या लो की बात करें तो देख लीजिए स्टॉक कितना कम दाम से यहाँ पर अच्छा खासा उभर चुका है। और बात करें यहाँ पर मात्र यहाँ पर 200 से निकल कर यहाँ पर स्टॉक कितनी है, देखिए यहाँ पर 960 रुपये करीब जा चुका है। अभी इसका वैल्यूएशन बहुत महंगा हो चुका है। आपको ये बताने की कोशिश है मेरी कि वैल्यूएशन बहुत महंगा है। अभी कोई भी इंटर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि रिजल्ट बहुत बढ़िया आ गए, बाद में से आपको शेयर इंप्रूवमेंट भी दिखेगा। बाद में गिरावट जो होगी तो फिर आप वो भी यहाँ पर समझना चाहेंगे तो आप फिर सोच सकते हैं। अब इसके वैल्यूएशन की बात करें तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पी रेशियो की बात करें बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर पी चल रहा है। अभी कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप है देखिए 27,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो इसके 28 करोड़ शेयर नंबर ऑफ जो यहाँ पर मार्केट में खरीदने के लिए और बिकवाने के लिए अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पर बात करूँ कर्जे की तो यहाँ पर 546 करोड़ का कंपनी पर कर्जा नजर आता है। सबसे बढ़िया खाली इस कंपनी में मुझे लगता है देखिए जो है आपको यहाँ पर समझ में आ ही जाएगा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ प्रमोटर की होल्डिंग बढ़िया है। और इसकी जो यहाँ पर फिलहाल की बात करें, एक साल में जिसने ये स्टॉक ने इंप्रूवमेंट की है ना, उस तरीके की लगातार भी करता रहे तो बहुत बढ़िया बात होगी। और इसके क्वार्टर थर्ड जो होते हैं रिजल्ट, उसके ऊपर आप फोकस कीजिए।
इसी तरीके की परफॉर्म करते रहा तो आप बिल्कुल इसके अंदर सोच सकते हैं। क्या होता है, हम यहाँ पर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर हमें ज़्यादा पछतावा भी हो सकता है, क्योंकि ये सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या होता है, कुछ यहाँ पर लोग जो होंगे लार्ज अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, तो इसमें बिल्कुल सोच के इन्वेस्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट लेवल पर आ जाते हैं, स्टॉक के बारे में बात करते हैं। NSE की वेबसाइट पर कुछ यहाँ पर आपको डिविडेंड कितने रुपीज़ का देती है, कंपनी की शेयर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पर आप क्वांटिटी के बारे में देख सकते हैं। NSE की वेबसाइट पर 20 यहाँ पर अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, 15 यहाँ पर अब बताने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर लगभग बात करें तो 51% के आसपास करीब यहाँ पर क्वांटिटी उठाई जा रही है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग ज़बरदस्त यहाँ पर परसेंटेज में क्वांटिटी खरीदी जा रही है। और इसकी 50 हाई के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बात कर ली है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में आपको बताने की कोशिश करूँगा, जो कंपनी के रिजल्ट है उसके बारे में भी बात कर लेते, और किस तरह के परफॉर्मेंस के बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करते रहूँगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा कंपनी की डिविडेंड कितना है, क्या देती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कंपनी देख लीजिए 2020 में यहाँ पर कंपनी ने 20 अगस्त को यहाँ पर 4 रुपये का डिविडेंड दिया था। जैसे बात करें यहाँ पर 2019 की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर भी 4-4.5 रुपये के करीब यहाँ पर डिविडेंड दिया था। लगातार कंपनी कुछ ना कुछ, और 2017 में देखेंगे तो डिविडेंड देकर स्पेशल डिविडेंड भी दिया था। कंपनी मीन्स प्रॉफिटेबल है, थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ ना कुछ कमाती है, ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं। पिछले कुछ आपको क्वार्टर के रिजल्ट बताने की कोशिश करूँगा, इस पर से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर 30 जून 2020 के यहाँ पर रिजल्ट की बात करें, जैसे क्वार्टर 1 के रिजल्ट 17 लाख में इसका जो प्रॉफिट था वो यहाँ पर बढ़कर देखिए 40 लाख के करीब हो चुका है, 40,000 लाख के करीब। यहाँ पर 17,000 लाख था, वो बढ़कर यहाँ पर 40 लाख, यहाँ पर 40,000 लाख के करीब हो चुका है। तो इस पर आप फोकस करना, क्योंकि यहाँ से आपको क्वार्टर 3 के भी रिजल्ट इससे भी बढ़िया नजर आ जाए तो आप इसमें सोच सकते हैं। चलिए स्टॉक के जो रिजल्ट है उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको PDF ओपन करके दिखा दूंगा किस तरीके की रिजल्ट है उसके बारे में। क्या होता है आप यहाँ पर देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग जरूर बहुत बढ़िया हो जाएंगे, और बारे में से आप समझ भी जाएंगे स्टॉक कितना बढ़िया है आगे भी। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट भी दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए जो कंपनी का नाम है टाटा कम्युनिकेशन जो लिमिटेड, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आप हाफ ईयरली भी कंपैरिजन करना चाहेंगे तो आप आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए सितंबर 2019 और सितंबर 2020 के अंदर कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा स्टॉक किस तरीके का है और इंप्रूवमेंट किस तरीके की हो रही है। कि देखिए 2020 और 2019 के बारे में आपको फिगर्स दिख जाएगा। यहाँ पर 2,96,307 यहाँ पर लैक्स में कंपनी कमाई थी, वो बढ़कर कितने हो गए यहाँ पर देख लीजिए 3,29,526 ये बढ़ चुकी है। ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट थोड़े यहाँ पर नजर आ रही है स्टॉक में। और बात करें क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर, जून और यहाँ पर पिछले कुछ साल के भी यहाँ पर कंपैरिजन करने को मिल जाएगा। और मैं आपको क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का यहाँ पर आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस। यहाँ पर आपको 1,54,585 यहाँ पर आपको नजर आता होगा लैक्स में, और वो बढ़कर होगा देखिए 1,74,941। तो इसलिए ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है कंपनी में और बढ़िया परफॉर्म कर रही है। चलिए निकलो और आज स्टॉक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखने के बाद सभी चीज़ें देखने के बाद अब यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। रिटर्न देख लीजिए। आज की बात करें जो ज़बरदस्त यहाँ पर कंपनी ने परफॉर्मेंस किया है इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट में, इसलिए आग लग चुकी है। लगभग बात करें यहाँ पर 3% के ऊपर स्टॉक भाग चुका है। यहाँ पर कम्युनिकेशन सेक्टर स्ट्रांग ही नजर आता है, बट मुझे यहाँ पर ये लगता है कि इसके क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट है वो देखने के बाद ही हमने सोचना चाहिए। अभी देखेंगे स्टॉक पूरी तरीके से हाई लेवल पर और हाई वैल्यूएशन पर है। 52 हाई की बात करें तो इसने आज ही टच किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 52 हाई, यहाँ पर आप देख सकते पूरी तरीके से यहाँ पर आपको 965 का दिख ही जाएगा। तो इस पर फोकस कीजिए। अब यहाँ पर आपको स्टॉक कुछ दिन के बाद गिरने को भी यहाँ पर दिख जाएगा, क्योंकि कैसा है 52 हाई टच करने के बाद स्टॉक गिरते ही है लगभग। यहाँ पर इसके लॉन्ग टर्म की बात करें तो स्टॉक देख लीजिए अनसर्टेनिटी का माहौल है। यही मुझे देखकर लगा कि स्टॉक बिल्कुल सभी बातों में परफॉर्मेंस में बढ़िया नजर आया था, बट मैंने एनालिसिस पूरी तरीके से करके देखा पहले। तो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश यही रही थी कि मेरी कि इसमें आप यहाँ पर सोच समझ कर इन्वेस्ट करना, क्योंकि अनसर्टेनिटी का माहौल ज़्यादा ही नजर आ रहा है। आप यहाँ पर देख लीजिए स्टॉक लगातार यहाँ पर अप एंड डाउन्स यहाँ पर इसमें नजर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।